क्या हर बार जब सेक्स अटेम्प्ट किया जाता है या प्रयास किया जाता है तो क्या हर बार इरेक्शन होना ही चाहिए? इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स जब कोशिश की जाती है, सेक्स करने का जब प्रयास किया जाता है, तो 100% बार पुरुष को इरेक्शन होना ही चाहिए या लिंग में तनाव आना ही चाहिए? ये बात जाननी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार यंगस्टर्स को, जो यंग लोग हैं या फिर कई बार जो थोड़े मैच्योर लोग भी हैं, उनको भी लगता है कि अगर एक बार भी सेक्स के टाइम पे इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ बीमारी है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखते हैं कि लोग एक दो बार कोई दिक्कत होने पे डरे डरे आ जाते हैं कि इरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है क्या। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा कहता है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं तो 65 to 85% टाइम्स आपको इरेक्शन होगा और बाकी जो बचे 15 to 35% इरेक्शन नहीं भी होगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान में भी सेक्स के टाइम पे इरेक्शन ना हो, इसके चांसेस लगभग 20, 25, 30% रहते हैं। और ये बात कोई हैरानी की भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, उसमें कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है। कभी पेट भी ख़राब होता है, कभी सिर में भी दर्द होता है, कभी हाथ पैरों में भी दर्द होता है। जैसे बाकी शरीर के सारे अंगों में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। और अगर एक दिन आपके पेट में एसिडिटी होगी तो आप डॉक्टर के पास तो नहीं भागे भागे पहुंच जाते हैं कि कुछ ख़राब हो गया। वैसे ही जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन है, पीनिस है, उसमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इरेक्शन ठीक से ना हो पाए और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये 10 में से 2-3 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर ये उससे ज़्यादा होने लगा है या फिर बार बार होने लगा है तो फिर वो दिक्कत है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए आपको 1-2 बार दिक्कत हो गई तो आप उसको अपने दिमाग में बढ़ने मत दीजिए। लोग करते क्या है, फिर वो डरने लगते हैं, एंग्शियस होने लगते हैं। सेक्स के टाइम पे जब जाने की बारी आती है तो उनके दिमाग में ये डर आ जाता है कि इरेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उस डर की वजह से फिर इरेक्शन में दिक्कत आने लगती है। तो अगर आपको ये पता रहे कि कभी कभार ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल लोगों में भी होता है और इसको बस इग्नोर करना है, अगली बार ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को मन में रख पाएंगे तो फिर ना तो ये एंग्जाइटी क्रिएट करेगी और ना ही ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। तो इसको प्लीज़ याद रखिए और ध्यान रखिए कि बाकी हर ऑर्गन की तरह पीनिस में भी कई बार दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है सेक्सुअल सॉल्व्स का या मी सॉल्व्स का, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका पर्पस एक ही है कि सेक्सुअल बीमारियों के बारे में सही जानकारी, मेडिकल जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके बारे में गलत बातें, मिथ्स, अफवाहें बहुत सारी फैली हुई हैं और हमारा प्रयास है कि उन चीज़ों को हटा के साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।